सांख्यिकी थे ना, सांख्यिकी थे। ठीक है, क्या था? एक प्रसिद्ध सांख्यिकी था। इनके जन्म दिवस के अवसर पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब? मनाया जानबे करता है। के कामराज तमिलनाडु के प्रसिद्ध राजनेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वह स्वतंत्रता सेनानी। कल क्या बताए थे? तमिलनाडु का सीएम जोसेफ विजय यानी थलापति विजय ने, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उनके पार्टी का नाम क्या था? जोसेफ विजय, सीएम तमिलनाडु। पार्टी क्या था भाई? टीवी के। कब इसकी पार्टी का स्थापना हुआ था? 2024 में। 2026 में सरकार बन गई। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन, नहीं रियो शिखर सम्मेलन। तो देखो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहली बार 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो न में हुआ। कोई दिक्कत? पहली बार याद रखना है। कहाँ हुआ? 1992 में कहाँ हुआ? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 साल के बाद, ठीक है, 1997। कहाँ? यूएसए में हुआ। कहाँ हुआ भाई? यूएसए में। ठीक है, तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्त? 5 साल के बाद 2002 में। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। कोई दिक्कत? बताया जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके पर्यावरण को किस तरह शुद्ध रख सकते हैं हम, किस तरह करना, ये सब ना बात चर्चा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
आगे बढ़े। 3 बार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पहला बार कहाँ? ब्राजील में, दूसरे बार यूएसए में, तीसरे बार साउथ अफ्रीका में। अभी तक 3 बार हुआ है, आगे फिर होगा। देखो, इंटरसेट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी देखो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया? ये तो पढ़ाए हुए हैं। कब लाया? 1700, ये ना। तो देखो, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। 1793 ईस्वी में ही कॉर्नवालिस कोर्ट का स्थापना किया गया था, पता है ना? हाँ, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का स्थापना किया गया। जो सत्ता के पृथक्करण पर आधारित था। ठीक है। सहायक संधि किसने अपनाया था? सहायक संधि अपनाने वाला गवर्नर, लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद ही था जी, बताए हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली से पूर्व किसने अपनाया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्लो ने अपनाया था ना। किसने अपनाया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्लो ने। आगे बढ़े। अब तो इसके बाद सिर्फ करंट अफेयर्स आएगा, फटाफट निकल जाएंगे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, वेलेस्ली ने खुद को क्या कहा? बंगाल का शेर कहा ना। ठीक है, खुद को क्या कहा? बंगाल का शेर। बढ़े आगे। गवर्नर जनरल तो पूरा आपको डीप में पढ़ाया गया है, फिर भी दिक्कत होता है, ये गलत बात है। चलो देखो, निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? किसका? बैरोमीटर। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? गाड़ियों के द्वारा तय की गई दूरी नहीं मापते हैं ओडोमीटर के द्वारा। गाड़ियों के द्वारा तय की दूरी मापते हैं, दूरी मापते हैं ना। थर्मोमीटर से क्या मापते हैं बाबू? ताप ना मापते हैं। टेट्रामीटर से क्या मापते हैं?
कविताओं या कहानियों के शब्दों की लंबाई, ठीक है, क्या मापते हैं? कविताओं के शब्दों की लंबाई, ठीक है, टेट्रामीटर से ये नापते हैं, ठीक है, कि कौन कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है, ठीक है। इंची टेप कोई ऑथेंटिक पर नहीं है ना, उसको उसमें कैसे हमेशा नापेगा। बढ़े आगे। चलो इसमें तो कुछ नहीं है। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता को तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इस ग्रुप में क्या किया जाता है? संदर्भित क्या किया जाता है? आर्द्र भूमि। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। हाँ ये ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? उज्ज्वला। उज्ज्वला का मतलब गोरैया। क्या था भाई? गोरैया। अच्छा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया ना? दिल्ली में, दोनों पता चल गया? खेलो इंडिया यूथ गेम ना, यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया ना, जिसका शुभांकर, ये याद रखना, जिसका शुभंकर गजसिम्हा, गजसिम्हा, गजसिम्हा था। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। दिल्ली में ठीक है, हो गया। बढ़े आगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 14वां। लेकिन याद रखना है ये सब डाटा हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो रिसेंट में जो रहेगा उसको आराम से देख के जाना एग्जाम देने के लिए, ठीक है। इन्हीं की पीछे का डाटा नहीं, जो उस समय अपडेट रहेगा वो देख के जाना है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्या क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी सुब्रमण्यम, ठीक है, वी सुब्रमण्यम। इसको डाटा देख लेंगे तब जाएंगे। तो देखो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण प्रतिशत कितना है? 25.17। कितना है? 25.17, ठीक है। 21.67 लगभग पे वन है और 3.3 के लगभग जंगल है, ठीक है। तो लगभग 25.7 हो जाएगा। ये याद रखना है, याद रखना है सबसे अधिक ये 23 वाला है। हाँ ये चलेगा, अभी नया वाला आया नहीं है ना।
सबसे अधिक वन वाला राज्य, सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। हाँ, सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा। पहली बार वन रिपोर्ट कब पेश किया गया था? पहली बार वन रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1987 में। 1987 में प्रत्येक 2 वर्ष पे वन रिपोर्ट जारी किया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। पहली बार वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक है, अब तो नहीं है ना, 13/13 हो गया। ठीक है।